हमारा संसार, खिलौनों का पूरा बाजार। हाथों की कारीगरी ने कर दिया कमाल। देश के हर कोने में खिलौनों के बाजीगर। नए भारत की देखो अब असली मिसाल। कुम्हार चाक घुमाएंगे, दुनिया को बताएंगे। हाथों की कलाकारी की नई पहचान बनाएंगे। आत्मनिर्भरता की मिसाल को पेश करेंगे। नए भारत के निर्माण की ताकत दिखाएंगे। बाजीगरी की मिसाल है, हमारा देश कमाल है। तो खेल के बाजार में भारत की अब एंट्री हो गई है। इस बाजार में चीन का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन अब भारत के आने से चीन को चुनौती मिल रही है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहा है, दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और शिल्पकारों की कलाकारी को दुनिया के बाजार में उतारने का काम कर रहा है। इस कामयाबी के पीछे प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का सपना दिखाया और लोगों ने इस काम में अपने हुनर का जलवा दिखाकर सबको हैरान कर दिया। धर्मनगरी वाराणसी अब अपनी हस्तशिल्प के कारीगरों के दम पर नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन कारीगरों की नई पहचान उनके खिलौनों से होगी। इन तस्वीरों को देखकर आत्मनिर्भर भारत की मिसाल की झलक दिखती है, क्योंकि अपने हस्तशिल्प के दम पर नई दुनिया में नई पहचान बनाने के लिए महिलाओं ने भी अपने घरों से कदम बाहर निकाले हैं। अब बनारस की पहचान को दुनिया में एक और नाम के लिए जाना जाएगा। इन बनारसी खिलौनों की छाप जब दुनिया में दिखाई देगी, तब ये खिलौने लोगों के घरों की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके पीछे काशी की तस्वीर होगी और खिलौनों के बाजार का साक्षी भी होगा। जो औरतें कभी ब्रश भी नहीं पकड़ पाती थीं हाथ में अपने, जो कभी किसी काम को की ही नहीं, आज वो इतना अच्छा काम करना सीख गई हैं, जिसमें से 4 महिलाएं तो दक्ष हो गई हैं लकड़ी के खिलौने बनाने में लेथ मशीन में बैठ के, तथा बाकी महिलाएं अपने पेंटिंग करने में उनको अब महारत हासिल हो रही है धीरे धीरे। वैसे केंद्र सरकार ने नई योजना के तहत भारत की नई तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। जिन खिलौनों के दम पर चीन दुनिया में खेलने की कोशिश करता है, अब उन्हीं खिलौनों के दम पर भारत दुनिया के बाजार में चीन को कड़ी टक्कर देगा। टॉय फेस्टिवल से न सिर्फ भारत की नई पहचान को दुनिया के बाजार में एक नया मुकाम मिल रहा है, बल्कि भारत की संस्कृति और कलाकारी की नई तस्वीर भी दुनिया देख रही है। लकड़ी का खिलौना सीख रहे हैं, बना रहे हैं, हम लोगों का शौक है, अच्छा लगता है हम लोगों को। जब ये काम मिल रहा है, कर रहे हैं, सरकार द्वारा परमिशन मिली है सीखने के लिए, तो लोग सीख रहे हैं और इससे हम लोगों को फ़ायदा भी है कि हम लोग अपना घर का कामकाज करके भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं और इस काम को करके आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा भी सकते हैं। इस पेशे में न सिर्फ पुरुष काम कर रहे हैं, बल्कि महिलाएं भी इस काम में रुचि ले रही हैं। खिलौनों का बाजार बनाने के लिए वाराणसी के कश्मीरीगंज में वस्त्र मंत्रालय और DIOS मिलकर प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जहां महिलाओं को लकड़ी के खिलौने बनाने के गुण सिखाए जाते हैं। इसके बदले में महिलाओं को प्रतिदिन 300 रुपए मिलते हैं, जिससे कई लोगों के घर चल रहे हैं। एक तरफ अगर नए हुनर को सीखने का मौका मिल रहा है, तो दूसरी तरफ हाथों की सफाई भी हो रही है। इस काम से अब तक करीब 100 परिवार जुड़ चुके हैं। तथा DIC के सहयोग से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि 4 जनवरी 2021 से लेकर 3 मार्च 2021 तक का है। वाराणसी के कश्मीरीगंज में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। पहले लकड़ी के खिलौनों के बाजार में पुरुषों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब नए भारत की नई तस्वीर में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने में कामयाब हो रही हैं। जिन कामों को पहले पुरुष किया करते थे, उन पर महिलाएं भी अपना हाथ बटा रही है। वो चाहे लकड़ी की गुड़िया हो या फिर सिंदूरदानी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं ही क्यों ना हो, ना जाने कितने छोटे छोटे खिलौने हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर राज करते थे। ये खिलौने न सिर्फ लोगों के घरों की खूबसूरती में 4 चांद अब लगा रहे हैं, बल्कि खिलौने बनाने वालों को रोजगार भी मिल रहा है।
कि कैसे वो लकड़ी के खिलौने बनाएं तथा उसको पेंट करें। इसमें उनको सरकार की तरफ से 300 रुपये मानदेय भी मिलेगा डेली का, जो कि 2 महीने का 15,000 रुपये होता है। कश्मीरीगंज में अलग अलग कारोबारियों के अंडर में करीब 200 महिलाएं काम करती हैं। हर दिन करीब 4 घंटे महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं और खिलौनों को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाती हैं, जिनको बाजार में पहुंचाने का काम कर कारोबारी पैसे कमाते हैं, तो लोगों को रोजगार भी देने का काम करते हैं। घर के इस काम लकड़ी खिलौने के काम में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत शौक है करने का, ताकि इसमें मुझे अपना फ्यूचर दिखता है, ताकि मैं इसको और आगे बढ़ा सकूं। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल काम है। थोड़ी सी चूक काम को खराब कर सकती है। इसी वजह से इस काम में बारीकी के साथ जिम्मेदारी भी है। शिल्पकारों को पहचान बनाने में जितनी मदद करती है, उतनी ही आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश करती है। वैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस विश्वास को महिलाओं के अंदर भरना ही अपने आप में कामयाबी है, जो महिलाओं को घरों से निकालकर आत्मसम्मान के साथ काम का विश्वास दिलाने का भरोसा जगाती है। महिलाएं भी अगर इस काम को करेंगी तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे वो अपना घर का काम धाम निपटा के अगर 1 घंटे वो अगर इस काम को कर लेंगी, तो अगर उनको कुछ पैसे की बचत होगी तो उनका भविष्य संभलेगा। कहा जाता है कि 2014 से पहले लकड़ी के खिलौनों का कारोबार बनारस में डूबती नाव था, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर बनारस को नई पहचान मिली है, तो बनारस के खिलौनों का बाजार भी उभरा है। अब काशी के खिलौनों की मांग दुनिया में होती है, जिनको कश्मीरीगंज के कारीगरों के हाथ से बनाया जाता है। अगर पुरुष लकड़ी के खिलौनों को आकार देने का काम करते हैं, तो महिलाएं अपनी पेंटिंग से इनकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। बनारस से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता को बल देने के लिए देश के शिल्पकारों को नई पहचान दिलाने की ठानी। खिलौनों की दुनिया में भारत के बाजार को हवा देने की कोशिश सरकार की तरफ से भी हो रही है, ताकि दुनिया के सामने देश के शिल्पकारों को नई पहचान मिल सके और भारत खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इस उद्योग को बढ़ाने के पीछे एक और मकसद है। सरकार का मानना है कि अगर शिल्पकारों की कलाकारी लोगों को पसंद आएगी, तो रोजगार भी दिलाने का काम करेगी। देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक बाजार और पहचान देने के लिए पहला खिलौना मेला अब खत्म हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के इस महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया था। इस मौके पर मोदी ने खिलौनों को देखा, जो एक प्रदर्शनी के तौर पर लगाए गए थे, और कारीगरों के साथ निर्माताओं से भी बात की। कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलौनों का इतिहास भारतीय भूभाग जितना पुराना है। हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक खिलौनों का वर्णन वेद, पुराण और ग्रंथों में मिलता है, और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलौना मेला की जरूरत और मकसद के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है, और यहाँ 85% खिलौना आयात किए जा रहे हैं, जिसका बच्चों पर पारंपरिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। इसीलिए 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। खिलौनों से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। $400 मिलियन का व्यापार मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही
देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। देश के पहले खिलौना मेले के वर्चुअल बूथ की जिम्मेदारी और टाइटल स्पॉन्सर हेमलेस संभाल रही है, जो खिलौना क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शुमार है। हेमलेस भारतीय खिलौना कारोबार को बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में खेल सर्कल बनाएगी। साथ ही देश की 443 आंगनबाड़ियों में खिलौने का वितरण करेगी। खिलौनों का ये महाकुंभ भारतीय खिलौना उद्योग को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कासगंज से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 15 महीने के मासूम यश के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। यश का पिता ही अपहरणकर्ता निकला। आरोपी पिता ने मासूम को नहर में फेंक दिया। मासूम की तलाश नगर में की जा रही है। कोतवाली सदर क्षेत्र के ज्वालापुरी कॉलोनी का ये मामला है। अजेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अजेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा, ये पूरी खबर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, ये कोतवाली कासगंज क्षेत्र के ज्वालापुरी कॉलोनी का मामला है, जहां किशन नाम के एक व्यक्ति ने अपने 15 माह के मासूम को अपहरण कर लिया था। उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया था और उसने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण हो गया है, फिर उसको परेशान भी कर रहा था। लेकिन खुलासा जब हुआ, उसके बड़े बेटे सचिन ने खुलासा किया है कि उसके छोटे भाई का उसके पिता ने ही अपहरण किया था। जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, सच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने उसको अपहरण कर लिया था, उसको नहर में जिंदा ही फेंक दिया था। अभी पुलिस को ढूंढने का प्रयास कर रही है। वहीं उसके बड़े बेटे सचिन ने आरोप लगाया है तो उसकी पत्नी, मतलब उसकी किशन की पुत्र वधू से उसके संबंध थे और इसीलिए उसने छोटे बेटे को अपने को नहर में फेंक दिया था, क्योंकि उसको जो दूसरी पुत्र वधू थी उसको पसंद नहीं था, तो उसको दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ। अभी फिलहाल जो है पुलिस उसको हिरासत में लेकर लगातार जो नहर में तलाश कर रही है, उसको लेके गई है वहाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर 15 महीने के मासूम बच्चे को पिता ने ही रिश्तों में, आप देखिए, कुछ अनैतिक चीजों की वजह से फेंक दिया। 3 मार्च को देखिए यूपी की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़े मंच पर हर क्षेत्र के दिग्गजों के साथ, जहां होगी सिर्फ आपकी बात।